हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम देखेंगे नवोदय में पूछे हुए गए इस लाभ हानि के प्रश्न को और साथ में ही देखेंगे इसके अन्य टाइप भी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में आपको देंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन का बेसिक। क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और लाभ हमें दिया है 20%। लाभ हमें कितना दिया है? 20%। लाभ 20% दिया गया है और जो अंतर है वो क्या है? विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को घटाएंगे तो कितना आएगा? अंतर दिया गया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जब अंतर करेंगे तो वो कितना आ रहा है? 240। तो जब भी हमें लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाएगा, तभी तो हमारा 240 आएगा। अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है लाभ का फॉर्मूला। और ये हमें दिया है लाभ प्रतिशत। तो अब हमें लाभ भी पता चल गया और लाभ प्रतिशत भी पता चल गया है। क्वेश्चन में ये दोनों चीजें हमें दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर परसेंट में देखें तो लाभ 20% हुआ है और संख्या में यही लाभ 240 यानी संख्या में 240 में हुआ है। तो 20% और 240 आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जब ये इक्वल है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना होता, विक्रय मूल्य हमें निकालना है और क्रय मूल्य भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अब 20% 240 के बराबर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका 1% निकालते हैं। 1% आपको निकालना सिखाया है। 1% कैसे निकालते हैं? जो संख्या ऊपर दी गई है उसे सेम रखो और डिवाइड करना है जो आगे दी गई है संख्या। तो आगे दिया गया है कितना? 20। 20 से 240 को डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया। 2 से जब 24 को काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12 है। 1% की वैल्यू 12 है। अब हमें निकालना कितना है? हमें निकालना है 120%। 120 क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु जब भी हम खरीदते हैं तो वो कितने की आती है? 100% की आती है। 100% की हमने कोई वस्तु खरीदी यानी क्रय मूल्य हो गया 100%। अब 20% लाभ लिया, लाभ का मतलब होता है उसमें 20% बढ़ गया। तो जब 100% का क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 120%। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 120%। अब हमें 120% की वैल्यू निकालनी है। जिसकी भी हम वैल्यू निकालते हैं उसका हम क्या करते हैं? संख्या में मल्टीप्लाई। तो ऊपर जो 1% की वैल्यू आई है 12, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 को। तो 12 का जब मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 12 का 12 में करेंगे तो 12 12 या स्क्वायर हो गया 144। तो इसका जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 1440 रुपए। तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। अगर हमें इसका क्रय मूल्य निकालना होता तो हम क्या करते? तो हम 120 की जगह 100 का मल्टीप्लाई करते। तो 12 संख्या है, इसमें हम यानी 1% में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा? 1200। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया और ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। इस क्वेश्चन को कई जगह पर यानी कई सॉल्यूशंस में बहुत कठिन तरीके से लगाया गया है, लेकिन हमने आपको बहुत ही सरल मेथड से समझाया है। यहाँ पे ये जो मेथड है यूनिटरी मेथड है, ये आपके प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और कई अन्य तरीकों और कई अन्य सवालों में भी ये काम आता है। तो इस मेथड को आप अच्छे से सीख लीजिए। इस मेथड का हम बेसिक एग्जांपल देते हैं। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो जहां भी परसेंट लिखा है या कुछ भी लिखा है वहां पे हम उसे क्या मान लेंगे? एप्पल या कोई भी वस्तु मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 20 एप्पल हैं। 20 एप्पल हमारे 240 रुपए के आ रहे हैं।
तो जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं, अब 20 एप्पल हैं, 240 के आ रहे हैं, तो हमें देखना है कि एक एप्पल कितने का आएगा। एक एप्पल कितने का आएगा? एक एप्पल हमारा आएगा 240 से, जब इस 20 से 240 को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, तो आंसर वही आएगा 12। यानी एक एप्पल की कॉस्ट हमने निकाल ली है 12 रुपए। अब चाहे हमसे 2 एप्पल की कॉस्ट पूछे जाए, या 5 की पूछी जाए, या 100 पूछे जाए, तो अब हम उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने अगर 5 एप्पल की कॉस्ट पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 12 में 5 का मल्टीप्लाई 60 हो गया। अगर यहीं पे 6 पूछे जाए तो 12 में 6 का मल्टीप्लाई। इसी मेथड को यहां पर रखा गया है। तो इस मेथड से आप इसे, ये सरल मेथड है, इससे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें देखना है कि लाभ कितना हुआ है। लाभ जो भी परसेंट में दिया है उसे हम लिखेंगे, यानी 20% लाभ हुआ है। हमें 20% लाभ दिया गया है, तो इस लाभ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे। तो ये क्रय मूल्य है, इधर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहां पर कितना हुआ? अगर 20% लाभ हुआ है, प्रत्येक वस्तु कितने में आती है? 100% में, तो हमने यहाँ पे क्रय मूल्य को 100 मान लिया। अब विक्रय मूल्य क्या होगा? क्योंकि 20% लाभ है और 20% लाभ का मतलब है इस पे 20 बढ़ रहे हैं, तो 20 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। यानी 100 रुपए में वस्तु खरीदी थी और 120 रुपए में क्या हो रहा है? बेच रहे हैं। तो इस तरीके से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया। अब हमें देखना है इनका अंतर कितना है, क्योंकि हमें अंतर दिया गया है। तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 20। तो 20 इनका अंतर है, और रियल में जो अंतर दिया है, ये रेशियो का अंतर 20 है, और रियल में अंतर दिया है वो कितना है? 240। ये फिर से वही यूनिटरी मेथड आ गया है। अब 20 एप्पल अगर 240 के हैं तो एक एप्पल कितने का आएगा? 12 रुपए का। और हमें वैल्यू जिसकी निकालनी है उससे हम करते हैं मल्टीप्लाई। हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य की संख्या को यहां पर रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक वैल्यू जो आई है, एक की वैल्यू जो आई है उससे। तो 12 का गुणा जब 120 में करेंगे तो क्या आएगा? 1440। तो ये हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए तो 120 की जगह हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 का। तो 12 का जब ये हमारा सेलिंग प्राइस है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी क्रय मूल्य, तो 12 की जगह, क्योंकि एक की वैल्यू 12 है, तो उससे हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 का जब 100 में करेंगे तो कितना आएगा? 1200। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 300 है, लाभ प्रतिशत 25% है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें अब इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमने ट्रिकी मेथड और बेसिक दोनों को सीखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभ कितना है। यहां पर लाभ कितना है? 25%। लाभ अगर 25% है तो यहां पर जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा? 25% लाभ, यानी 100% की प्रत्येक वस्तु आती है, उस पर 25 रुपए और बढ़ा दिए गए तो कितना हो जाएगा? 125। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इनका अंतर कितना है? इनका अंतर रेशियो में देखें तो 25 है, और रियल में देखें तो कितना है? 300 है। 25 से अगर 300 को काटेंगे, यानी कि वन की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या करते हैं? 300 से इधर 25 से डिवाइड किया। 25 से 300 जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? अब 3 हमारा जो है वो हम 25 से न करके इसे 100, 3 × 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 300 है तो 3 × 100। 25 से जब 100 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा। 25 से सिर्फ 100 को काटेंगे तो 4 बार, तो 4 3 जा 12। तो वन की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। अगर हमें 100 यानी क्रय मूल्य निकालना है तो जो वन की वैल्यू आई है उसमें
100 का मल्टीप्लाई, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 का जब 100 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा 1200। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने क्रय मूल्य निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर और देखते हैं उसे किस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 200 है और हानि 20% है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें लाभ की जगह क्या दिया गया है, हानि दी गई है। हानि कितनी दी गई है 20%, हानि 20% है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बनाना है। तो प्रत्येक वस्तु 100% होती है, खरीदते हैं तब प्रत्येक वस्तु कितने की आती है 100% की। 100% की हमने वस्तु खरीदी, अब बेचेंगे कितने में, जब हम लाभ में बेचते हैं तो जितने की खरीद के लाए उससे ज्यादा की बिकती है। अगर हम हानि पे बेच रहे हैं तो जितने की खरीद के लाए हैं उससे रुपए क्या होंगे, कम होंगे। तो 100 की अगर खरीद के लाए हैं, 20 रुपए उसमें से कम हो गए तो कितने बचेंगे 80। यानी क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 80 है। अब हमें इनका अंतर दिया गया है, तो रेशियो का अंतर कितना आएगा, 100 में से 80 को घटाया तो कितना आएगा 20। रेशियो का अंतर 20 है और 20 बराबर है किसके, 200 के। अब हमें यहां से 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस 20 से इस 200 को डिवाइड करेंगे तो 20 का जब 200 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। 0 से 0 कट गया, 2 10 जा 20। अब 1 की वैल्यू आ गई है, जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है उससे हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर हमें 100 की वैल्यू चाहिए तो 10 का मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपए। तो ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस। अगर हमें ऐसे ही सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या करना है, 1 की वैल्यू 10 है और 10 से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 80 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 800 रुपए। तो इस तरीके से हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ समझ लिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ 50% होता है और उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 500 रुपए है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पर भी हमें वैसे ही करना है। यहां पर लाभ कितना है, लाभ है 50%, लाभ 50% है, तो इनका अंतर भी कितना आएगा 50 ही आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा जब हम 100 क्रय मूल्य बनाते हैं और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यहां पर लाभ 50% है। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाना है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कैसे बनेगा, प्रत्येक वस्तु 100% की होती है। अब लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 150, 150। तो इनके बीच का अंतर कितना बना 50 और 50 बराबर है 500 के। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 10। अब हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उससे हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई। तो हमें 150 की वैल्यू निकालनी है तो 10 का मल्टीप्लाई हम 150 में करेंगे, ठीक है। तो 10 का जब 150 में करेंगे तो कितना आएगा 1500, यानी 15 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया और 2 जीरो है तो 2 जीरो वैसे ही लगा दिए। तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यहाँ पर 1500 निकल कर आ जाती है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो 10 का मल्टीप्लाई जब 100 में करेंगे तो कितना आएगा 1000। तो कॉस्ट प्राइस भी हमारी इस तरीके से निकल आएगी। तो अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की। तो इस सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है कि आपने कितना सीख लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।